हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो और गाइस आपको ये मांगा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होगे। तो चलो हम गाइस चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मरने के बाद कहता है अपनी फिर से उसी दुनिया में कहते हैं जिंदा हो जाता है। और वो देख के बड़ा हैरान होता है और बोल रहा होता है क्या सच में मैं जिंदा हूँ। और इस दुनिया को दिखाया जाता है जो कि जो दुनिया होती है वो आईसी से कहते हैं पहले होते हैं, जो कि कहते हैं आइस ढकने से पहले होते हैं, आइस क्लॉफो से 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। जो दुनिया होती है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती है और उस दुनिया के बारे में बताया जाता है। एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या कहते हैं कि उनका कहते हैं प्रोटेक्शन चल रहा होता है, मतलब गाने वगैरह जो होता है वो चल रहा होता है। वहाँ पे लार्जेस्ट नंबर में बहुत ज़्यादा कहते हैं पब्लिक आए होती है और जो पुलिस को ऑर्डर मिले होते हैं यहाँ पे मेंटेनेंस करो। और दूसरे साइड में दिखाया जाता है एक कहते हैं महाटाना कहते हैं इलाइट का कोई कहते हैं पार्टी वगैरह हो रहा होता है। और वहाँ पे जो सारे के सारे लोग होते हैं ये टाइम का कहते हैं बहुत ज़्यादा आनंद ले रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं इस टाइम। और तीसरी जगह दिखाया जाता है जो कि कहते हैं वहाँ पे कुछ दो गैंगस्टर होते हैं गाइस, कोई डील वगैरह हो रही होती है गैंगस्टरों के बीच में। और वहाँ पे वो डील वगैरह और अपने कहते हैं वो कहते हैं लड़ाई वगैरह सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। और हमारे को टाइम दिखाया जाता है यहाँ पे कहते हैं 11:41 हो रहे होते हैं। जुलाई 14 अगस्त होता है और ये लोग कहते हैं इन चीज़ों से अनजान है कि इस समय क्या पता नहीं कहते कुछ आने वाला है। ये लोग इस टाइम अपने कहते दुनिया के मजे ले रहे होते हैं, लेकिन एक बंदे को छोड़ के जो कि एक बंदे को मालूम है। और गाइस वो हमारा मेन कैरेक्टर है जिसको इस चीज़ के बारे में मालूम है। फिर हमें आसमान की तरफ दिखाता है। जो आसमान होता है वो पूरा कहते हैं नीला नीला हो चुका होता है और वो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं वो देखो देखो नॉर्थन में देखो वहाँ पे कहते हैं नीली नीली लाइट जल रही है, ये हो क्या रहा है। और लोग होते हैं वो पिक्चर वगैरह खींच रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है ये देखो ये वार्निंग का साइन आ चुका है, आइस स्टॉर्म आने वाला है। तभी देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के फ़ोन पे कॉल आने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इस टाइम किसका कॉल है। और वो चेक करता है तो वो कहते हैं मैसी का कॉल होता है। टुमान होता है ये देखने के बाद उसको पिछली लाइफ का याद आता है कि उसने अपना रंग और रूप दिखाया था, कि उसने बोला था कि मैं किसी और के ऊपर रिले रहूंगी, मैं उसके ऊपर ही जीऊंगी। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है डूमान, ये सोचने के बाद बोल रहा होता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा करने, मेरे साथ ऐसा करने की। और ये मुझे कहते कॉल कर रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इस टाइम इसका कॉल आया तो इसके साथ जो भी चीज़ें हैं वो आज मैं पूरी की पूरी ख़त्म कर दूंगा। आज के बाद इससे कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है डुमान, वो कहते हैं उस कॉल को कहते हैं अटेंड कर देगा, उसे उठा लेता है। और जो कहते हैं मेसी होती है तुरंत कॉल उठाने बाद बोल लेते हैं डुमान डुमान तुम क्या सच में अभी अपने काम पे तुम काम वगैरह कर रहे हो, तुमने देखा वहाँ पे कहते हैं नॉर्थन में आसमान में कहते हैं लाइट जल रही है ब्लू कलर की, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ब्यूटीफुल है। और कहते हैं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ क्या मुझे कहते तुम मुझे कहते कुछ पैसे दे दोगे, क्योंकि जो मेरे पास जो मेरे पैसे थे, जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, वो उसकी लिमिट मेरी कहते पूरी लिमिट पूरी हो चुकी है। तो अब मैं पैसे नहीं निकाल पा रही, तो तुम मुझे कुछ पैसे भेज दो। धूमान होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है कि सब कुछ खत्म, अब ये कॉल मेरे को फिर से मत करना। ये मैसी होते सुने बाद बोल रहे होते क्या हुआ, क्या कुछ गलत है, मैं कुछ हुआ है क्या। ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसका कांटेक्ट होता है, उसका मैसी का डिलीट कर देता है और फिर वहाँ से चलने लगता है। और मन में सोच रहा होता है कि वैसे भी मेरे को ये कहते दूसरी लाइफ मिली है, इस लाइफ को मैं कहते गंवाना नहीं चाहूँगा। इस जैसी कहते छिन रही है साथ, मैं इस जैसी के साथ मैं ऐसा नहीं रहूँगा। इसने अगली बार मैसी ने जो भी मेरे साथ किया था, मुझे नीचा दिखाया था, मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, इसे मैं ऐसे कैसे मैं इसके साथ बात करूँगा। और वैसे भी छोड़ो, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, मैं यही विनती कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड हो कि ये उसी में जाके कहते जम के मर जाए, मैं तो यही दुआ करूँगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को कहते हैं ब्रोकिलियन में दिखाया जाता है उस सिटी में जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है। और वो बोल रहा होता है मन में कि अब ये कहते शुरू हो चुका होता है और 11:58 हो रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर चलता हुआ जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो यही समय है मेरे को तैयारी करने का। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है पिछली लाइफ में कहते हैं जो ये सब कहते हैं दुनिया जब फ्रीज हुई थी 24 घंटे में, ये शुरू आइस क्लोब बनना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे दुनिया जमने लगी थी। उस टाइम कुछ भी नहीं था, लेकिन इस टाइम देखो अब ये दुनिया कहते हैं 28 घंटे में जब सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये लोग है, ये लोग अभी कहते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे हैं। ये अभी स्नो ब्लफ इनके ऊपर गिरा तो इन्हें निकलते मज़ा आ रहा है, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। जब ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा इनको फिर एहसास होगा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, फिर तब देखना इन लोगों को मालूम चलेगा ये चल के आ रहा है। और वैसे भी छोड़ो, इन सारी बातों को छोड़ो, मेरे पे सिर्फ चलते 1 ही घंटा है। अब मैं चला मैं अपनी तैयारी वैयारी कर लूँ, 1 घंटे के अंदर मेरे को सारे सप्लायर इकट्ठे करने हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि मेरे पास कुछ कहते सामान है जो कि कहते कॉमन से सामान तो इकट्ठे करने ही करने हैं, लेकिन मेरे को कहते सेल्फ डिफेंस का भी कहते सामान वगैरह इकट्ठा करना होगा अपने बचाव के लिए, जैसे कि गन वगैरह हथियार। उधर ही से कहते एक पुलिस वाली कार जा रही होती है और दोनों पुलिस वाले होते हैं। कार चलाने वाला बोल रहा
होता है देखो ये बंदा तो बड़ा कहता है अजीब है, और ये बहुत ज़्यादा इतने टाइम से यहाँ से चलता हुआ जा रहा है इस समय, और ये बहुत ज़्यादा कहते हैं मासूम सा लग रहा है। और जो बैठा होता है वो बोल रहा होता है चलो देखो इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, मैं तुम्हारे को आज बताता हूँ। ये हमारे मेन कैरेक्टर को बुली करने के लिए जा रहे होते पुलिस वाले, और वो मोटा सा बंदा होता है वो उतरता है और हमारा मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है ओए रुक यहीं पे, तू यहाँ पे स्टेम कर क्या रहा है, रुक जा उधर ही। और वो गन निकाल लेता है और बोल रहा होता है जल्दी से अपने हाथ ऊपर की ओर खड़े कर ले। और उसके साथ में जो पुलिस वाला होता है वो भी आ जाता है, और वो अपने हेडक्वार्टर पर बोल रहा होता है कि देखो मेरे को एक रॉबरी का सस्पेक्ट मिल चुका है, वो भी कहता है 4th एनिवर्सरी लग रहा है मेरे को। हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये देखने के बाद सुनने के बाद सोच रहा होता है अबे ये चल क्या रहा है, ये सच में ये मेरे को कहते कोई पुलिस वाले मेरे को कहते चोर वगैरह समझ ले, डैम इट ये चल क्या रहा है। और जो मोटा होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे हाथ में है क्या, अपने हाथ में दिखाओ तुम्हारे हाथ में है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है कि अरे मेरे हाथ में पुलिस वाले बस मेरे पे कहते मेरा फ़ोन है देखो, और उसमें दिखाया जाता है उसमें कहते टाइमिंग हमारे मेन कैरेक्टर की फिनिश हो चुकी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे पे टाइम कम है 1 घंटा ही है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था चलो कोई नहीं जाने तो, मेरे पास बस एक ही आशा है, यहाँ से मेरे को बस जल्दी से जल्दी निकलना है। ये लोग मेरे पास आएंगे और मेरे को कहते हैं सर्च वगैरह करेंगे और जल्दी से छोड़ देंगे। फिर जो मोटा पुलिस वाला होता है वो बोल रहा होता है ओए बच्चे मैं तुम्हारे को एक बात याद दिला दूं, जो भी कहते हैं सस्पेक्ट होता है जिस पे भी हम कहते हैं वो लगाते हैं, जिस पे हम सस्पेक्ट का कानून लगा देते हैं, वो हमारे से कहते हैं दूरी डिस्टेंस बना के रहते हैं, समझा। तो दूसरा पुलिस वाला होता है वो बोल रहा होता है कि जल्दी से दिखाओ तुम्हारे बैग में, जो बैग तुमने पकड़ रखा उस बैग में है क्या। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सुनाया तो उस बैग में हाथ डालता है और बोल रहा होता है कुछ नहीं, बस कहते हैं ये कुछ सामान है वाइट कलर वगैरह ऐसे कुछ है। और हमारा मेन एक्टर उसमें से बैग में हाथ डाल के निकालने लगता है, और वो जो पुलिस वाला होता है देख के हैरान हो जाता है और घबराते हुए बोल रहा होता है क्या तुम वेपन निकाल लो, हथियार निकाल लो। और वो कहते तुरंत ही वो जो गन होता है वो चला देता है, और हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ वो गोली जा रहे होते। हमारा मेन कैरेक्टर भी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान और कहते घबरा जाता है और बोल रहा था ये क्या, इसने तो गोली चला दी बिना सोचे समझे। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि क्या ये जो मेरी दूसरी लाइफ है ये भी चांस मेरा खत्म हो जाएगा, अभी तो मैंने बस किया ही था ये यहीं पे खत्म होगा, लेकिन नहीं मुझे अभी चलते और जीना है, मुझे और जीना है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है डुमान, उसकी आंखें एकदम चमकने लगती है नीली नीली, और देखते हैं उसके शरीर में से ब्लू कलर की जो एनर्जी है लाइट उस क्रिएचर की जो पावर होती है वो निकल रहे होते हैं। और वो बंदे होते हैं वो घबरा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं चल क्या आ रहा है यहाँ पे, चल क्या आ रहा है। वो भी कहते हैं घबराए होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा था ये हो क्या आ रहा है, लेकिन देखो मैं इस बुलेट को कहते देख पा रहा हूँ, ये एकदम धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन ये सच में ऐसा हो सकता है, ये मेरे को स्लो मोशन की तरह दिख रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी और जो उसकी आंखें होती है उस पर कहते हैं ब्लू ब्लू शाइनिंग आ रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है नहीं मैं इसे कहता है मैं डॉज कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब कहते हैं हेल्यूसिनेशन नहीं है, ये कोई छलावा वगैरह नहीं है, कोई मेरी कहते हैं वो नहीं है, मैं इसे डॉज करके मैं इसे बच सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे डॉज कर लेता है, और वो जो पुलिस वाला होता है वो सेकंड बुलेट भी चला देता है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है ये क्या, ये सच में ये गधे, ये हाथी के दांत, ये लोग मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं बिना सोचे समझे, इन्हें मैं कहते छोड़ूंगा नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर गोली कैसे चलाई। तो डुमान होता है वो उस बुलेट को भी कहते डॉज करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है और बोल रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सबको यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। और जो पुलिस वाला होता है वो कहते फायरिंग किए जा रहा होता है, और जो देखते हैं जो बुलेट की जो छल्ले होती है वो जैसी नीचे गिरती है उतने ही टाइम में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है डुमान बड़ी स्पीड से आगे की ओर आता है और उसके मुंह पे एक जोरदार कहते हैं पंच दे मारता है, जिसकी वजह से उसके जो मुंह का होता है वो नक्शा पूरा हिल चुका होता है, और इतना जोर का पड़ता है कि वो जाके पीछे खम्भे से जाके एकदम टकराता है, और टकराने के बाद पीछे की ओर वो गिर जाता है। और जो पुलिस वाला होता है ये देखने के बाद वो हैरान होता है, क्योंकि वो बंदा एकदम अधमरा हो चुका होता है, उसकी हड्डियां बड्डियां टूट चुकी होती है और शायद मर चुका होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है डुमान उस पुलिस वाले की तरफ देख रहा होता है, और जो पुलिस वाला होता है मोटा वो कहता है घबरा के पीछे की ओर भागने लगता है, और वो पीछे की ओर गिर जाता है हड़बड़ी में और बोल रहा होता है ये चल क्या आ रहा है, ये चल क्या आ रहा है, ये हुआ क्या। और वो फिर हमारे डुमान से बोल रहा होता है घबराते हुए तुम मेरे साथ करोगे क्या, ओ माय गॉड, और तुम हो कौन, तुम ये कार कैसे रहे हो। और वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ घबराते वो पिस्टल तान रखा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर होता है डुमान, उसके शरीर में से एकदम अलग ही ऑरा निकल रहा होता है, एकदम डेंजरस सा लुक लग रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है मुझे नहीं मालूम ये हो क्या रहा है। और गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और देखते हैं आखिरी सीन में कि जो कि कहते हैं उस एरिया में होता है बर्फ़ जो स्नो होती है वो गिरना स्टार्ट हो चुकी होती है। गाइस ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, और गाइस कुछ ज़रूरी बात आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, तो गाइस मेरे गाइस ज़रूर यार सपोर्ट करो गाइस। पहले भी मैंने चैनल खोला तो गाइस कुछ लोगों को मालूम होगा कुछ लोगों को नहीं, तो गाइस मेरे चैनल पर यार स्ट्राइक पड़ जाता है, इसलिए मेरे को चैनल बंद करना पड़ जाता है। तो गाइस मैंने फिर से एक और न्यू चैनल बनाया है सुन फूकाई पे, तो गाइस सपोर्ट बनाओ
और गाइस इस पर मैं रोज डेली वीडियो अपलोड करने लगूँगा। जैसे ही मेरे को लगेगा और ज़्यादा अच्छा व्यू और लाइक वगैरह कमेंट वगैरह आ रहा है तो गाइस तो मैं रेगुलरली वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना।